નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે ધરતી કો મહેકાએ. આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STDF થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે આપ શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 5મો. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर क्रम लिखिए. पहला, फूल हमें जीवन में क्या देते हैं? तो उत्तर होगा ड, मुस्कुराहट. दूसरा, सूरज हर रोज क्या फैलाने का काम करता है? तो उत्तर होगा ब, प्रकाश. तीसरा, दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है? तो उत्तर होगा ड, रोशनी. चौथा, कवि किसको जग में नाम कमाना कहते हैं? तो उत्तर होगा अ, इंसान. पांचवा, आंधी और पानी को कौन सहता है? तो उत्तर होगा क, फूल. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं. दूसरा, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. तीसरा, दीपक दुनिया को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है. चौथा प्रश्न, हम किस तरह धरती को महका सकते हैं? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे. धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे. हम बाग और फुलबारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे. पांचवा, सूरज की किरणें जगत को कैसे चमकाती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है. छठा, सूरज की किरणें हमें क्या संदेश देती है? तो सूरज की किरणें प्रतिदिन धरती पर आती है और वे रात के अंधेरों को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है. इससे सीख मिलती है कि दूसरों के जीवन को हमेशा प्रकाशित करना चाहिए. सातवां, जगत में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो जगत में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए. प्रश्न 3, और निम्नलिखित वर्णों से कोई भी मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, जिसमें र से रंग, ग से कागज, क से कलम, ज से जगत, फ से फूल और म से मगर. प्रश्न 3, ब, उदाहरण के अनुसार शब्द में दिए गए वर्णों का प्रयोग करके नीचे शब्द लिखिए. प्रसंग कथा, जिसमें प्रसंग, कथा, संग और थाक इस प्रकार शब्द बनेंगे. अगला प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें उजाला, तो चारों ओर उजाला है. दीपक, जिसका वाक्य होगा दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है. तीसरा, सूरज, जिसमें सूरज सबको रोशनी देता है. चौथा, प्रकृति, इसका वाक्य होगा प्रकृति का नजारा काफी सुंदर है. पांचवा, रोशन, तो तुम मेरा नाम रोशन करना. प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए. तो पहला वाक्य इस प्रकार होगा, धरती को सुंदर बनाना चाहिए.
दूसरा वाक्य होगा फूल हमें जीवन में मुस्कुराहट देते हैं। तीसरा वाक्य होगा सूरज सबका जीवन दाता है। चौथा वाक्य होगा दीपक जगत को रोशनी देता है। पांचवा वाक्य होगा सूरज प्रकाश फैलाता है। प्रश्न 6, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए जिसमें जाना का खाना, पीना, सोना और खेलना, पढ़कर तो लिखकर, सुनकर, कहकर, देखकर, लिखाई का पढ़ाई, इकाई, सुनाई और सफाई। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे गमला का होगा गमले, वाक्य होगा वहां कई सारे गमले हैं। दूसरा लड़की जिसका होगा लड़कियां, वाक्य होगा मैदान में लड़कियां खेल रही है। तीसरा आफत जिसका होगा आफतें, वाक्य होगा कश्मीर के ऊपर कई सारी आफतें हैं। चौथा हम जिसका होगा मैं, वाक्य होगा मैं काफी खुश हूं। पांचवा नदिया जिसका होगा नदी, वाक्य होगा नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न 8 अ, नीचे दिए गए शब्दों को समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य बनाइए। जिसमें जल का समानार्थी होगा पानी, वाक्य होगा मैंने उसे पानी के लिए तरसते पाया। दूसरा तिमिर जिसका समानार्थी अंधेरा, वाक्य अंधेरा उनमें जान डाल देता है। तीसरा शब्द संसार जिसका समानार्थी होगा लोक, वाक्य होगा मेरे दादाजी परलोक चले गए। चौथा शब्द हृदय जिसका समानार्थी होगा उर, वाक्य हमारे उर में सबके लिए प्रेम होना चाहिए। दिनकर का समानार्थी होगा सूर्य, वाक्य होगा सूर्य प्रकाश देता है। प्रश्न 8 अ, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें धरती का विरुद्धार्थी होगा आकाश, वाक्य आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। डरपोक का होगा निडर, वाक्य होगा वो निडर इंसान है। सवाल का होगा जवाब, वाक्य होगा इसका जवाब काफी शानदार है। प्रकाश का विरुद्धार्थी शब्द होगा अंधेरा, वाक्य रात को काफी अंधेरा है। दिन का विरुद्धार्थी होगा रात, जिसमें रात काली होती है। सुगंध का विरुद्धार्थी होगा दुर्गंध और वाक्य होगा उससे दुर्गंध आ रही है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम दर्शाने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए और कोष्टक में लिखिए। तो यह मेरी किताब है, तो सर्वनाम होगा यह। ये सेब है, तो सर्वनाम होगा ये। तीसरा हम घूमने जाएंगे, तो सर्वनाम होगा हम। चौथा वह जा रहा है, सर्वनाम होगा वह। और पांचवा कौन हो तुम, तो कौन सर्वनाम होगा। प्रश्न 9 नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वनाम पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला होगा वे सुंदर फूल है। दूसरा आप यहाँ कैसे। तीसरा कौन है आप। चौथा इसमें कुछ गिरा है। पांचवा जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्न 10 नीचे दिए गए भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। पहला जग को रोशन करने के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है। तो काव्य पंक्ति दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दूसरा फूल हर एक परिस्थिति को हंसकर सहते हैं। जिसकी पंक्ति बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। प्रश्न 11 नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। जिसमें पहला पेट्रोल पंप, दूसरा सार्वजनिक टेलीफोन, चौथा तीसरा पाठशाला, चौथा चिकित्सा सेवा। प्रश्न 12 चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। ये चित्र नदी किनारे का है। नदी किनारे हरी भरी घास बिछी हुई है। नदी किनारे पौधों पर फूल लगे हुए हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं।
नदी के जल में बतखें तैर रही है, चित्र में सूरज ऊपर चढ़ रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 5 ધરતી કો મહેકાએ ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 6 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।